जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कूली का धमाका कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके पहले ही बता दो, क्योंकि रजनीकांत की मूवी से इस बात की एक्सपेक्टेशन थी कि ये होश उड़ाने का तो देखिए काम करने वाली है, और मूवी ने काम भी कुछ ऐसा ही किया है। जिस तरह का कलेक्शन कूली ने करके निकाला है बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन पे, उसने वाकई में सभी के होश उड़ा दिए। और लियो का कलेक्शन भी इसने पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि पहले दिन का जो इसका टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आया है ग्रॉस, वो 151 करोड़ रुपीज आया है। लियो का 143 करोड़ रुपीज था। अब डे टू का भी इसके अर्ली एस्टिमेट्स निकलकर सामने आ गए हैं, एंड ट्रस्ट मी, डे वन से ये थोड़ा सा नीचे हो गए हैं, बट स्टिल काफी बेहतर है। मूवी ने 2 दिनों में 100 करोड़ का कलेक्शन भी पार कर लिया है, तो आप ये नहीं कह सकते कि कूली ने कलेक्शन बढ़िया नहीं निकाला। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं मिक्स्ड रिव्यूज का असर आपको देखने के लिए मिलेगा मूवी की परफॉर्मेंस पर, क्योंकि जो कलेक्शन और बेहतर हो सकता था, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे की तरफ गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं लोकेश कनगराज की लेटेस्ट रिलीज मूवी कूली के बारे में, जिसने कि पूरे दुनिया भर सॉरी पूरे भारत भर की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, शायद ही कोई इंडस्ट्री रही होगी जहां के इन्होंने कलाकार को छोड़ दिया है। मतलब भले ही आपको उनका कैमियो जबरदस्ती का ठूसा हुआ लगे, बट स्टिल मूवी इज वर्थ वॉचिंग, मुझे ऐसा लग रहा है फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि जिस मूवी से इसका क्लैश हो रहा है उसके सामने थोड़ी सी ये भारी सी पड़ रही थी। लेकिन डे टू को कहानी थोड़ी सी बदल गई। पब्लिक क्या चाह रही है, किस तरह का करवट ले सकती है पब्लिक के इंटरेस्ट, यही सब चीजों के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बट लेट्स बिगिन विद द कलेक्शन ऑफ कूली फॉर डे वन एंड डे टू। ऑक्यूपेंसी भी बताऊंगा, जिससे कि आपको एक मोटा मोटा अंदाजा हो सके कि मूवी कितनी ज्यादा लोगों को पसंद आ रही है या फिर उससे इंटरेस्ट दूर हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ जरा डे वन का जो इसका फाइनल कलेक्शन अभी तक निकल कर सामने आया है, क्योंकि मूवी ने देखिए परफॉर्म तो अच्छा किया है बॉक्स ऑफिस के ऊपर। आप ये नहीं कह सकते कि यार कहीं ना कहीं कमी रह गई। जैसे इस मूवी ने डे वन पर 65 करोड़ रुपए का इंडिया नेट कलेक्शन निकाला था, जिसमें से कि तमिल से अकेले 44 करोड़ रुपीज आया, तेलुगु से 15.5 करोड़ रुपीज आया, एंड हिंदी से 4.5 करोड़ रुपीज आया। एंड माइंड यू, हिंदी से जो 4.5 करोड़ रुपीज आया है वो सिर्फ और सिर्फ आया है 1400 शोज से। तो एक बड़ा नंबर जो है वो नहीं था शोज के मामले में, लेकिन कलेक्शन फिर भी बेहतर आया है। दिस शोज की हिंदी बेल्ट से ऑडियंस को इंटरेस्ट है इस थ्री में। लेकिन क्या आपको यह पता है कि महाअवतार नरसिम्हा ने इसी दिन 7.5 करोड़ रुपए कमाए? खैर, अगर हम लोग स्टेट वाइज बात करें कूली के कलेक्शन की, तो आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि मूवी ने ग्रॉस कलेक्शन में 77 करोड़ रुपीज निकाले हैं, एंड अकेले तमिलनाडु से ही इसके 29 करोड़ रुपीज आए हैं, प्लस आंध्र प्रदेश तेलंगाना 17 करोड़ रुपए आए हैं। इसके अलावा अगर मैं डे वन की ऑक्यूपेंसी की बात करूं, तो डे वन की इसकी ऑक्यूपेंसी तमिल में गई थी 87% की। इसके बाद बारी आ जाती है हिंदी की, वहां पर गई थी 37% की। इसके बाद बारी आ जाती है तेलुगु की, वहां पर गई थी 92% की ऑक्यूपेंसी। अपार्ट फ्रॉम दैट कन्नड़ में गई थी इसकी 72% की ऑक्यूपेंसी। अब आपको अगर मैं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का डेटा बताऊं, तो वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन का जो डेटा है, जो फिलहाल ट्रेड रिपोर्ट्स में और मेकर्स का लगभग सेम ही आया है। मेकर्स ने 151 करोड़ रुपीज का क्लेम किया था, ट्रेड रिपोर्ट्स में 153.5 करोड़ रुपीस बताया जा रहा है, जिसमें से कि ओवरसीज कलेक्शन जो है वो 75 करोड़ का है। तो ये एक बहुत ही बड़ा और हेल्दी कलेक्शन है मुझे लगता है। और देखिए, ये थोड़ा सा कम भी है, क्योंकि 160 टू 180 करोड़ रुपए का एस्टिमेशन था। लेकिन मुझे लगता है कि अर्ली डेज में जो इसके नेगेटिव रिव्यूज निकल कर आए, जो मिक्स्ड रिव्यूज निकल कर आए, उसके कारण शायद ही थोड़ा सा जो कलेक्शन इसका ड्रॉप हुआ है उसी कारण हुआ है। बाकी तो बेहतर ही था। इसके अलावा अगर मैं डे टू के कलेक्शन की बात करूं, तो कल के जो अर्ली एस्टिमेट्स निकल कर सामने आए हैं, उसमें इस मूवी ने वॉर 2 से कम कलेक्शन किया है। वॉर ने जहां पर 56 करोड़ का कलेक्शन किया है दूसरे दिन, वहीं पर कूली ने आप इस बात से समझिए कि 53.5 करोड़ रुपीस का कलेक्शन किया। अभी इसका लैंग्वेज वाइज बाइफिकेशन निकल कर सामने नहीं आया है, लेकिन मेजॉरिटी कलेक्शन इसका अभी भी तमिल से ही आया होगा और तेलुगु से ही आया होगा, ये बात सर्टेनिटी के साथ में कही जा सकती है। लेकिन अगर मैं कल की ऑक्यूपेंसी की बात करूं, तब आपको ज़्यादा ध्यान जाना चाहिए। जैसे तमिल की ऑक्यूपेंसी कल की इसकी गई है 81% की। हिंदी की जो ऑक्यूपेंसी है वो बढ़ी है। जहां पर पहले दिन हिंदी की ऑक्यूपेंसी 36-37% थी, तो वो दूसरे दिन बढ़ गई है 55% के आसपास। ये एक पॉजिटिव साइन है। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। इसके अलावा तेलुगु में इसकी ऑक्यूपेंसी गई है 86% की, एंड बस इतनी इसकी ऑक्यूपेंसी गई। अब अगर हम देखें तो ये मूवी फिलहाल एक अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है, प्लस ऑक्यूपेंसी भी इसकी बेहतरीन जा रही है। लेकिन अगर हम लोग एक पॉइंट की तरफ देखें, पहले दिन जैसे हिंदी की इसकी ऑक्यूपेंसी 37% थी और दूसरे दिन 56% गई। आप इस बात को समझिए कि इसका हिंदी में बहुत कम स्पेस मिला है इसको रिलीज होने के लिए। यशराज फिल्म्स ने अपना जादू का चाबुक घुमाया है, और उनको मोस्टली 85 to 90% स्क्रीन जो है वॉर 2 के लिए मिल गई हैं।
लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो एक इशू खड़ा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है वो ये है कि मूवी आखिर किस तरीके से कलेक्शन करके निकालेगी, क्योंकि ये बात सबको पता है कि भैया अगर मूवी को कलेक्शन निकालना है तो हिंदी बेल्ट से इसको एक बड़ा चंक चाहिए। और देखिए, जब तक चीज़ों की डिमांड नहीं बढ़ती तब तक उसकी सप्लाई नहीं बढ़ती। अगर कूली को लेकर मार्केट में डिमांड नहीं आएगी तो फिर शोज बढ़ाने की भी कोई ज़रूरत नहीं। जैसे अगर हम नरसिम्हा की देखें तो नरसिम्हा ने जब इनका डे 2 था, मतलब 15 अगस्त को 7.5 करोड़ का कलेक्शन निकाला है। मेकर्स उसको अभी भी चाहते हैं थिएटर में लगे रहे, एंड एग्जीबिटर्स को भी कलेक्शन आता हुआ दिख रहा है तो वो भी चाहते हैं कि वो थिएटर में लगी रहे। तो ऐसे में जब कूली की जो ऑक्यूपेंसी है दूसरे दिन 57% बढ़ी है तो ऑब्वियस सी बात है, ये सीधा सीधा इंडिकेशन है कि कूली को लोग देखना चाह रहे हैं। एंड जब लोग देखना चाह रहे हैं तो फिर कोई उसको रोक नहीं सकता लगने से। एंड यही चीज़ हो रही है, नंबर ऑफ शोज धीरे धीरे इसके बढ़ रहे हैं क्योंकि पब्लिक की डिमांड है। एंड इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा वॉर 2 के ऊपर, ना कि नरसिम्हा के ऊपर, क्योंकि नरसिम्हा भी लोग देखना चाह रहे हैं। 56% की जो इसकी ऑक्यूपेंसी गई है कूली की, ये अपने आप में बताती है कि हिंदी बेल्ट में इसमें कलेक्शन करने का एक अच्छा खासा पोटेंशियल है। और लास्ट मूवी जो इनकी रिलीज हुई थी जेलर, रजनीकांत साहब की, उस मूवी के साथ में सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट ये था कि वो 4 हफ्ते बाद ही ओटीटी पर रिलीज होने वाली थी, तो इसीलिए हिंदी बेल्ट में जो उसकी कमाई हो सकती थी वो नहीं हो पाई। देखिए, जब लोगों को पता रहता है ना कि अच्छा अगले महीने की इस तारीख को ये मूवी रिलीज हो जाएगी ओटीटी पे, चलो तब यहीं देख लेंगे हम लोग। लेकिन इस मूवी के साथ में इस चीज़ को थोड़ा सा बदला गया है। साउथ में दरअसल एक नॉर्म है कि आपको 4 हफ्ते के अंदर मूवी थिएटर में रिलीज करनी पड़ती है, अनटिल अनलेस आप किसी एग्रीमेंट पर पहुंच जाओ। तो यहाँ पर कूली के साथ में एग्रीमेंट हुआ है कि भैया ये 8 हफ्ते के बाद में ही ओटीटी पर आएगी, मतलब कि 2 महीने अपनी रिलीज की डेट के 2 महीने बाद ही ओटीटी पर आएगी। ये भी एक बड़ा कारण बन रहा है कि लोग थिएटर्स में देखने के लिए आ रहे हैं मूवी को, और ये एक बड़ा कारण बनेगा कि मूवी का जो कलेक्शन है वो बेहतरीन निकलेगा। अब ऐसे में अगर हिंदी बेल्ट में इसको एक अच्छा वर्ड ऑफ माउथ मिल जाता है तो ऑब्वियस सी बात है पब्लिक इसकी तरफ खिंची चली आएगी, एंड फिर उसके बाद इसका कलेक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बट सबसे बड़ी बात आखिर में वही आ जाती है कि मूवी को मिक्स्ड रिव्यूज मिले हैं, और माना जा रहा है कि जो कैमियोज हैं खास करके आमिर खान वाला, उनको ना काफी थोपा गया है, घुसाया गया है कि अरे नहीं यार, जबरदस्ती का रखना ही है आमिर खान को तो रखना पड़ेगा। कुछ उस तरीके की चीजें यहाँ पर हुई हैं, और इसीलिए बस ये चीज बोली जा रही है कि यार यहाँ पर थोड़ी कमी रह गई। प्लस लोकेश कनगराज का जो आइकॉनिक एलिवेशन स्टाइल है वो भी काफी जगहों पर मिसिंग रहा है, और लोग विक्रम से इसको कंपेयर कर रहे थे कि यार विक्रम तो बहुत अच्छी आई थी लेकिन आपने इस मूवी में क्या कर दिया। देखिए, लोग तो कंपैरिजन करते ही हैं, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, एंड कूली के साथ में भी वही चीज़ हो रही है। लेकिन अभी भी सैटरडे और संडे का दिन बचा हुआ है, एंड इट्स श्योर कि इन 2 दिनों में भी ये मूवी अच्छी खासी चलने वाली है। वीकेंड है, एंड रिव्यू कैसे भी हो पब्लिक तो मूवी जाकर देखेगी। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि आप कौन सी मूवी का देखने का प्लान कर रहे हैं। दोनों ही मूवीज अभी फिलहाल बिल्कुल नेक टू नेक चल रही हैं। थोड़ी सी कूली आगे है क्योंकि इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थोड़ा काफ़ी बेहतर हुआ है, बाकी इंडिया में तो ये बिल्कुल नेक टू नेक चल रही है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी मूवी देखने का प्लान कर रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि इन दी एंड जब हम बैठ के बात करेंगे तो कौन सी मूवी आपको आगे मिलेगी। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।